पंजाब यानी क्रांतिकारियों और बलिदानियों की धरती। आज हम इतिहास के झरोखे से आपको दिखाएंगे लगभग 105 वर्ष पुरानी उस आजादी के संघर्ष की कहानी को, जो है तो सदियों पुरानी, पर हमारे मन, मस्तिष्क और जहन में उतनी ही चुभती है जितनी उस समय चुभी थी। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं सिखों की धार्मिक नगरी अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग की, जिस हत्याकांड ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और दशा बदल दिया। बात सन 1919 की है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीयों में अपने अधिकारों को लेकर सजगता बढ़ती जा रही थी। इन आंदोलनों को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत एक कानून लेकर आई जिसका नाम था रोलेट एक्ट, जिसके आधार पर वो किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। इस कानून के विरोध में सारा देश उबल पड़ा। लोग कहे कि तू महात्मा है। महात्मा गांधी जी, जो उस वक्त चंपारण में एक सफल आंदोलन चला चुके थे, उन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली और कहा, न अपील, न दलील, न वकील वाले इस कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखते देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और इसका केंद्र बना पंजाब। 1919 का अप्रैल महीना, जब पूरा पंजाब बैसाखी के पवित्र त्योहार के महोत्सव में डूबा हुआ था। उन्हें क्या पता था, नववर्ष का त्योहार उनके लिए मुसीबत लेकर आने वाला है। महात्मा गांधी के आह्वान पर इस काले कानून के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन तो चल ही रहा था। अमृतसर भी इससे अलग नहीं था। दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में दो सफल बंद अमृतसर में हो चुका था। फिर आया 9 अप्रैल 1919 का दिन। उस दिन रामनवमी थी। आमतौर पर इस त्योहार में हिंदू हिस्सा लेते हैं, परंतु इस बार इस त्योहार की झांकियों में हिंदुओं के साथ साथ सिखों और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सड़कों पर हजारों लोगों ने इस त्योहार को मनाया। इस अभूतपूर्व सामाजिक एकता को देख अंग्रेजी हुकूमत के कान खड़े हो गए। उनकी बांटो और राज करो की नीति असफल हो रही थी। दूसरी तरफ सड़क पर हजारों लोगों को एक साथ देखकर ब्रिटिश हुकूमत को 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का खौफ सताने लगा। 10 अप्रैल को पंजाब सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और गुप्त रूप से धर्मशाला भेज दिया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई और हजारों लोग अपने नेता की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन में जनता की झड़प पुलिस से हो गई, जिसमें पुलिस फायरिंग में 20 आंदोलनकारी मारे गए। साथ साथ 5 ब्रिटिश अफसर भी मारे गए। शहर में तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया। इस तनाव भरे माहौल को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत पंजाब ने जालंधर से बुलाया ब्रिगेडियर जनरल डायर को। हालात से निपटने के लिए सारा अधिकार जनरल डायर को सौंप दिया गया। जनरल डायर को हिंदुस्तानी और उर्दू भाषा दोनों ही बोलनी आती थी। आते ही उसने पूरे अमृतसर का दौरा किया। फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो कातिल दिन। जलियांवाला बाग में कुछ लोग बैसाखी के पवित्र अवसर पर स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर आराम कर रहे थे। दोपहर होते होते अमृतसर की जनता अपने प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग को लेकर जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने लगे। शाम होते होते ये पूरा बाग लोगों से खचाखच भर गया।
तभी यह खबर जनरल डायर को लग गई और वो टैंक सहित सेना को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग में जाने का रास्ता सकरा होने के कारण टैंक अंदर जाना संभव नहीं था। जनरल डायर अपने पैदल सैनिकों को लेकर अंदर पहुंचा। बाग से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद करवा दिए और उसने भारतीयों को ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया कि वो कभी भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर न उठा सकें। इस तरह बिना चेतावनी दिए आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और शुरू हुआ मौत का तांडव। 11 मिनट तक चले इस हत्याकांड में औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। जलियांवाला बाग से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद होने के कारण कोई भी आंदोलनकारी बाहर नहीं जा सका। ब्रिटिश सरकार की गोलियों से बचने के लिए आंदोलनकारी बाग में स्थित कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, परंतु यह कुआं लाशों से भर गया। उसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी हुआ कि किसी भी भारतीय को कोई गोरा व्यक्ति दिखे तो उसे सैल्यूट करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमान के अनुसार लगभग 1500 आंदोलनकारी शहीद हुए। ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार सिर्फ 300 लोग मारे गए। इस खौफनाक हत्याकांड का पूरे भारत में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। इस दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को इंग्लैंड वापस बुला लिया, परंतु उसे कोई सजा नहीं हुई। इन्हीं आंदोलनकारियों में एक थे सरदार उधम सिंह, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर कसम खाई थी इस जनरल डायर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। बाद में इंग्लैंड जाकर सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दिया और जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। इस हत्याकांड ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत कर दी। आजादी के बाद जलियांवाला बाग को स्मारक के रूप में विकसित किया गया। 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने इस बाग का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया और इस बाग में आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं और कहानियों के लिए पवेलियन बनवाया गया। और तत्कालीन महापुरुषों की इस हत्याकांड पर क्या प्रतिक्रिया थी, पत्थरों पर खुदवाकर वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया गया। इस निर्मम और जघन्य हत्याकांड के 100 वर्ष पूरा होने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 2019 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों से माफी मांगा। उस वक्त की प्रधानमंत्री थेरेसा मैरी ने इस घटना पर दुख जताया और इस घटना को ब्रिटिश भारतीय हुकूमत पर काला धब्बा बताया। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की बाकी यही निशा होगी।